हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वीरे में लाइट्स ऑप्शन। तो हमने प्रीवियस क्लास में सारी चीज़ें पढ़ी थी, सेटिंग्स वगैरह। तो उसको हम देखेंगे और साथ में ही सारी लाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेक्टेंगल लाइट से स्फीयर लाइट, आईएस लाइट, स्पॉट लाइट, ओमनी लाइट, ये सारी लाइट यूज़ कैसे होती है वो सारी चीज़ें हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो गाइज, हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं पूरे ट्यूटोरियल। कैसे हम लोग सेटिंग्स वगैरह करते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट आपको करना क्या है गाइस, वीरे सेटिंग्स करेंगे हम। वीरे में जाएंगे एसेट एडिटर में, और जो हमने प्रीवियस सेटिंग्स वगैरह बताई थी वो सेटिंग करेंगे, मटेरियल लगाएंगे, देन लाइट्स रख में रेक्टेंगल लाइट लगा के वो प्रोसेस देखेंगे। तो वो आपने देख रखा है, ठीक है। तो वो आप पूरा प्रॉपर वॉच कीजिए। तो इसमें हमने वीरे की सेटिंग्स करी पूरी, जो हमने सेटिंग्स बता रखी थी आपको, प्रोग्रेसिव वगैरह, सेफ फ्रेम, नॉइस लिमिट, और उसके बाद हम चेंज करेंगे यहाँ से एरिया फिल्टर में। फिर ग्लोबल इल्यूमिनेशन पे जाएंगे, इसमें हम प्राइमरी रेज में सेलेक्ट करेंगे रेडियस मैप, एंड सेकेंडरी रेज में आपका रहेगा लाइट कैशे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे ऑप्शंस आपको पहले हमने क्लास में बता रखे हैं। फिर उसके बाद अब मटेरियल वगैरह लगाएंगे हम इसमें, ये सब सेटिंग हो जाएंगी। तो अब हमें जाना है मटेरियल सेक्शन में, और यहाँ पे प्री डिफाइंड देखिए मटेरियल दे रखे हैं, इनको लगाने के लिए कैसे यूज़ होता है वो भी हमने पढ़ा हुआ है। तो वो आप देख सकते हैं कैसे अप्लाई हो रहा है। तो मटेरियल में पहले आपको क्लिक करना है, उसके बाद देन राइट क्लिक करके ऐड टू सीन करेंगे, किसी भी मटेरियल को सेलेक्ट करके, एंड उसके बाद अप्लाई टू सिलेक्शन करेंगे। तो ये मटेरियल्स क्या हो जाएंगे आपके, अप्लाई हो जाएंगे। ऐसे ही हमें जो भी मटेरियल चेंज करना होगा वो हम चेंज करके देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दूसरा मटेरियल भी अप्लाई कर लिया है। ऐसे लाइट्स में हम लोगों ने इमिसिव मटेरियल पढ़ा था, सेम ऐसे ही इमिसिव में जाना है, राइट क्लिक करके ऐड टू सीन, और उसके बाद उसका कलर चेंज कर दिया, देन उसका मटेरियल का इंटेंसिटी चेंज कर दिया। तो वो आपका कौन सा लाइट लग गया, मटेरियल लग गया ग्लो मटेरियल। तो यहाँ से हम ग्लो मटेरियल अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी मटेरियल भी अप्लाई होती चली जा रही है। तो मटेरियल अप्लाई करने के बाद अब उसमें हम रेक्टेंगल लाइट पढ़े थे, तो वो सेम ऐसे ही हम लोग लगाएंगे। तो वीरे में गए, वीरे लाइट्स में गए, रेक्टेंगल लाइट्स में जाने के बाद, और इसको हमने फर्स्ट कॉर्नर एंड सेकंड कॉर्नर के थ्रू रेक्टेंगल लाइट क्रिएट कर लिया है। तो ये आपकी रेक्टेंगल लाइट क्रिएट हो चुकी है। अब इसको हम रेंडर करके देखेंगे। अब इसको राइट क्लिक करके फ्लिप अलोंग करके इसको फेस को हम ब्लू एक्सिस के अलोंग फ्लिप करके इसके एज पे प्लेस कर देंगे। जब ये लाइट आपकी लग जाती है, फिर उसके बाद लाइट की सेटिंग्स करेंगे। सेटिंग्स करने के लिए आपको जाना है एक्सटेंशन में, वीरे में, एसेट एडिटर में, और वही लाइट सेटअप जो हमने पढ़ रखा है उसी को लाइट सेटअप के थ्रू हम यहाँ से सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो भी सेटिंग्स है, इसका कलर हो गया, इंटेंसिटी हो गया, और यहाँ से ऑप्शन में जाके इनविजिबल हो गया, वो सारी चीज़ें हम ऑफ करेंगे। और उसके बाद सनलाइट को तो हमको क्या करना है, ऑफ करके रखना है। अब देखिए यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं,
कलर चेंज कर सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है ऑप्शन में जाके इनविजिबल चेक करना। अगर ये चेक नहीं करेंगे तो पूरा आपका ब्लैक कलर का आएगा सामने से फेस। जब लाइट लग जाएगी तो आप कैमरा लगा लेंगे। अब रेंडर करके देखते हैं। तो अब ये देखिए आपका प्रॉपर रेंडर हो चुका है। अब रेंडर करने के बाद हम इसमें लाइट्स का वर्क देखेंगे। तो एक्सटेंशंस में वीरे में गए, और सबसे पहले ही हम स्पेयर लाइट देखेंगे आज। तो स्पेयर लाइट कैसे यूज़ होती है वो हमको यहाँ पे देखना है। तो एक्सटेंशन वीरे, वीरे लाइट्स, और स्पेयर लाइट ले लेंगे। स्पेयर लाइट लेके क्लिक करके ड्रैग करना होता है आपको। तो स्पेरिकल शेप की ये लाइट होती है। ये आप देख सकते हैं स्पेयर की तरह से लाइट आपकी क्रिएट हो गई। अब इसका जो पैरामीटर वगैरह है वो हम वही एसेट एडिटर से ही चेंज करते हैं। तो एक्सटेंशन में जाना है, वीरे में रेंडर करके देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक स्पेयर शेप का आ रहा है, लेकिन अभी ये ग्लो नहीं कर रहा है। तो ये ग्लो करेगा कैसे भाई, उसका पैरामीटर वगैरह हम चेंज करेंगे। ये अब दो तरह के रेंडरिंग होती है, एक इंटरेक्टिव होती है और एक नॉर्मल रेंडर। तो इंटरेक्टिव में हम जो भी चेंज करते जाते हैं वो हमें यहाँ पे दिखाई देता जाता है, और जो नॉर्मल रेंडर होता है वो रेंडर होने के बाद अप्लाई आते हैं पैरामीटर चेंज करने के बाद। तो अभी हमने इंटरेक्टिव करा है, तो देखिए रियल टाइम रेंडरिंग के लिए यहाँ पे मूव हो रही चीज़ें। अब लाइट का अगर हमें पैरामीटर चेंज करना है तो हम वापस लाइट में जाएंगे, और ये जो हमने स्पेयर लाइट ली है इसका यहाँ से मल्टीप्लायर बढ़ा रहे हैं। तो देखिए लाइट इंक्रीज हो गई। अगर हमें यहाँ कलर चेंज करना है तो देखिए यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी स्पेरिकल लाइट है। यहाँ हम चाहते हैं कि लाइट्स का इफेक्ट है वो स्पेयर ना विजिबल हो, तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस हैं। तो वही बताते हैं आपको। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी ये जो लाइट्स है उसका खाली इफेक्ट दिख रहा है, और वो जो स्पेयर है वो हट गया है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लाइट्स को यूज़ करते हैं, जो कि स्पेयर लाइट है आपकी। अब देखिए हमने ऑफ कर दिया तो खाली स्पेयर दिख रहा है, लाइट्स नहीं आ रही है। तो ये आपकी स्पेयर लाइट्स हो गई। नेक्स्ट है आपकी IES लाइट। IES लाइट्स क्या होती हैं आपको दिखाते हैं गूगल में। जो आपकी वॉल पे जो टारगेट लाइट की तरह नहीं इफेक्ट देती है वो आपकी IES लाइट होती है। तो गूगल में चेक करिए तो ये यहाँ पे देखिए वॉल पे जो आपकी लाइट गिर रही है फोकस है ना किसी भी सरफेस पे, तो ये आपकी IES लाइट के इफेक्ट्स होते हैं। तो ये कैसे हमें देना है वो हम देखते हैं। और पहले तो आपको IES लाइट को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डाउनलोड IES लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे IES लाइट का पहली वेबसाइट आएगी, वहाँ पे IES लाइट को डाउनलोड कर लेंगे, और जहाँ डाउनलोड होगी उसके बाद वहाँ से हम उसको क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको वो लाइट मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डाउनलोड करेंगे वो डिफरेंट डिफरेंट तरह की लाइट्स होती हैं। अब उनको यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे।
तो वीरे में गए, IS लाइट ली, वीरे लाइट्स में IS लाइट, और जो भी हमने डाउनलोड कर रखी है लाइट्स, वहाँ से कोई भी लाइट पिक कर लेंगे और ओपन कर देंगे। फिर आपको पहला पॉइंट क्लिक करना है और उसका टारगेट दे देना है सेकंड पॉइंट। तो जैसे क्लिक करेंगे वो लाइट आपकी लग जाएगी। अभी इस लाइट को कहीं भी लगा सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे देखिए उसका जो टारगेट पॉइंट है वहाँ पे उसकी लाइट का फोकस पड़ेगा। अब इसको देखिए हम मूव करके इन लाइट्स के नीचे भी लगा सकते हैं या स्पॉट लाइट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं हम इसको। सेटिंग्स वगैरह के लिए एसेट एडिटर पे जाना है आपको, और लाइट्स में देखिए IS लाइट लगा रखी है हमने। इसमें आपको करना क्या है, कलर चेंज करना हो तो कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए ऑप्शन में जाके आपको प्रीव्यू में भी दिखाई देता जा रहा है, और इंटेंसिटी में ऑन करके इसका मल्टीप्लायर बढ़ा लेंगे और इसको शेप में फ्रॉम IS फाइल कर देंगे। इसको देखिए शेप में क्या कर दिया, IS फ्रॉम फाइल। और ब्राउज करके भी जो हमारे और भी लाइट्स के इफेक्ट्स हैं वो हम चेंज कर सकते हैं। तो गाइज ये होती है आपकी IS लाइट, देखिए यहाँ पे विजिबल हो रही है। और जितना मल्टीप्लायर और इफेक्ट चेंज करते जाएंगे तो लाइट का इफेक्ट और इम्प्रूव होता चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेम ऐसे ही हम अदर लाइट्स भी यूज़ करते हैं। मतलब सबका पैरामीटर आपको वहीं जाके करना पड़ेगा एसेट एडिटर से। अब देन नेक्स्ट है स्पॉट लाइट है। स्पॉट लाइट लिया हमने और इसको भी क्लिक करके ड्रैग करके हमने प्लेस कर दिया। जहाँ क्लिक करेंगे वहाँ पे स्पॉट लाइट आपकी लग जाएगी। देखिए इसका फोकस पूरा पड़ेगा व्यू रूम पे। अब इसका मल्टीप्लायर कहाँ से चेंज करना है गाइस, सेम वही एसेट एडिटर में जाना है, इंटेंसिटी चेंज करनी है, मल्टीप्लायर चेंज करनी है, वो सब वहीं से चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए IS लाइट के पैरामीटर के लिए स्पॉट लाइट पे गए सॉरी, और यहाँ से रेडियंट पावर कर दिया। ये इसकी यूनिट की वैल्यूज है, वो भी हम चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर देंगे तो वो हमें रेंडर के बाद दिखाई देती है। तो मतलब वह सारे ऑप्शंस क्या है, सेम है, सेम प्रोसेस है सबका यूज़ करने का। तो अभी देखिए लाइट्स आएंगी। अब इसको रेंडर का और सेटअप करना पड़ेगा लाइट्स में जाके। इसको यहाँ से हमने रेडियंट पावर कर दिया और स्पॉट लाइट को हम चेंज करेंगे। तो इसका इफेक्ट देखिए हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का। तो यहाँ पे ये कौन सी होती है लाइट्स गाइस, स्पॉट लाइट होती है। तो यहाँ पे देखिए पूरे व्यू में दिखाई देगा इसका इफेक्ट। नेक्स्ट होगी आपकी ओमनी लाइट। ओमनी लाइट क्या होती है, जैसे कि अभी कोई रूम है और कहीं पे भी कॉर्नर एरिया है या कहीं पे भी आपका लाइट बहुत डिम आ रही है, तो ओमनी लाइट एज ए बल्ब यूज होता है। तो उसको क्या करना है, आपको बस उठा के रखना है और एक पर्टिकुलर जगह प्लेस कर देना है। फिर उसका पैरामीटर तो आपको पता ही है, लाइट्स का पैरामीटर हम सेम वैसे ही लाइट्स में जाएंगे और वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमने पैरामीटर में गए, ओमनी लिया और इसका इंटेंसिटी बढ़ा दी। देखिए लाइट का इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है। तो इसमें कलर और इंटेंसिटी चेंज करनी होती है। ये देखिए पूरा इफेक्ट अप्लाई होता जा रहा है। तो मतलब पैरामीटर देखिए चेंज करने का तरीका लगभग सेम है। तो इसमें आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आपको चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब नेक्स्ट आती है डोम लाइट। तो डोम लाइट गाइज होती है एक्सटीरियर के लिए। तो अभी रेंडर देख रहे हैं हम जैसे कि, तो बैकग्राउंड में
आपका स्काई वगैरह कुछ इफेक्ट नहीं आ रहा है, नॉर्मल आपका देखिए ग्रेडियंट आ रहा है। तो जैसे हम वीरे लाइट्स में जाके डोम लाइट लेंगे और प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद अब उसमें हम क्या करेंगे, डोम लाइट का रेंडर जब देखेंगे तो हमें देखिए जैसे हमने डोम लाइट लगाई और रेंडर किया तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में आपका स्काई वगैरह शो होने लगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बैकग्राउंड वगैरह है वो देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, HDRI मैप लगाते हैं। तो डाउनलोड करेंगे गूगल से HDRI मैप बैकग्राउंड के लिए। तो लिखेंगे फ्री डाउनलोड HDRI मैप और यहाँ से कोई भी मैप हमने सेलेक्ट कर लिया, सपोज आउटडोर करा और कोई भी सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से मैप। और यहाँ से हम उसको डाउनलोड कर देंगे। और जो डाउनलोड्स में जाके देखिए आप देख सकते हैं आपका मैप डाउनलोड हो गया। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो मेन है। तो अप्लाई करने के लिए प्रोसेस देखिए, आपको जाना है डोम लाइट्स में, यहाँ से ब्राउज टेक्सचर स्लॉट पे क्लिक करना है। टेक्सचर स्लॉट पे क्लिक करके लोड पे जाएंगे और डाउनलोड्स पे जो भी HDRI मैप डाउनलोड किया उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हल्का सा पीछे बैकग्राउंड में वो मैप आपका अप्लाई आ गया। इसका इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो देखिए बैकग्राउंड में वो चीज़ बढ़ती जा रही है। ये देखिए, तो ये आपका कौन सा है, HDRI। अब इसकी और मल्टीप्लायर बढ़ाएंगे तो देखिए बैकग्राउंड और क्लियर होता जा रहा है। तो इस तरह से मतलब पीछे एनवायरनमेंट देने के लिए और साथ में सनलाइट को भी ऑन कर लेना है, तो जिससे कि इसका सन का शेडो वगैरह और ब्राइटनेस वगैरह आपको इफेक्टिव पड़ेगा। स्काई का सेटिंग्स और कलर इंटेंसिटी सब बढ़ाना पड़ेगा आपको सन का, कि आपको क्या रखना है। तो मतलब HDRI के साथ साथ आप सन सेटिंग्स को भी ऑन करके प्रॉपर एक अच्छा सा रेंडर एक्सटीरियर का क्रिएट कर सकते हैं। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है गाइज, ये जो सेटिंग्स वगैरह जो हम बता रहे हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसमें HDRI के थ्रू अभी सेव करने के लिए सेव बटन पे क्लिक करके इसको नॉर्मल JPG या PNG में सेव कर सकते हैं। तो गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमसे डायरेक्टली टाइप करके पूछ भी सकता है या हमें कॉल भी कर सकता है। तो उसमें क्या है, आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।